घटना सामने आई थी, जिसके बाद बीजेपी विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ कल यहां पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद आज एक मस्जिद के पास पथराव की घटना भी सामने आई है। यह घटना पुणे में यवत स्टेशन के पास है, जहां दोनों तरफ से पथराव और आगजनी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल रही है। ताजा जानकारी में एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है, जिस पर विवादित पोस्ट डालने का आरोप है, जिसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी ओमकार हमारे साथ जुड़ गए। ओमकार, अभी के ताजा हालात किस तरीके के हैं? क्योंकि 26 तारीख का बताया जा रहा है पूरा विवाद था, कल भी धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन आज एकदम से ये प्रदर्शन इतना ज्यादा हिंसक कैसे हो गया? देखो, 26 तारीख से है इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जब यवत गांव में नीलकंठेश्वर का मंदिर है, उसके बाजू में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा है, तो वो वैंडलाइज की गई थी। अब उस प्रतिमा का वैंडलाइज करने के बाद, हनन होने के बाद टेंशन फ्लेयर अप हो चुके थे गांव में, लेकिन पुलिस ने जो कोई भी इंसान था उसको हिरासत में ले लिया, एफआईआर दाखिल की। तो इसके बाद गांव वालों के साथ उनकी कुछ मीटिंग्स हुई, बैठकें हुई और फिर सब कुछ मामला हल होने वाला था। लेकिन पिछले 3-4 दिन में वहां अलग अलग संगठन है जिन्होंने बैठकें ली, उनकी मीटिंग्स हुई, और कल जब भाजपा के विधायक गोपीचंद पडलकर वो वहां आए, उन्होंने हिंदू जन आक्रोश मोर्चा लिया। वो होने के बाद वहाँ मोर्चा शुरू हुआ था, उन्होंने भाषणबाजी की, और उसके बाद रात को माइनॉरिटी का एक बंदा है जिसने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की। अब जब सोशल मीडिया पोस्ट जल्दी से वायरल हो गई और पुलिस इसको रोक पाते, उसकी परिणति ये हुई कि आज सुबह 11 से 12 के बीच 100 से 150 लोग पहले आए और वो सीधा मस्जिद की तरफ सब जाने लगे। अब मस्जिद पर पत्थरबाजी हुई है, इसके वीडियोस कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, झंडे उसके ऊपर लहराए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम पूर्ण बात, और एक बड़ी खबर आपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि हिंसक झड़प के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। इस पूरे विवाद के बाद, इस घटना के बाद पुलिस ने बड़े एक्शन लिए। हिंसक झड़प के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे इस पूरे इलाके में वहां पर पुलिस बलों की भारी मौजूदगी है। पुलिस ने एक युवक को इस मामले में हिरासत में भी ले लिया है, और झड़प के बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हालांकि हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक शख्स को इस मामले में हिरासत में भी ले लिया। बवाल के बाद मौके पर तनाव की स्थिति है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ओमकार अभी भी जुड़े हुए हैं। ओमकार, आपने बताया कि करीबन 12 से 1 बजे के करीब जब ये पूरी घटना हुई, अभी के ताजा हालात क्या स्थिति पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है या अब भी वहां पर तनाव की स्थिति है? देखो, राइट लाइक सिचुएशन थी, दंगे भड़क न जाए इसलिए पुलिस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात तो की है, लेकिन तनावपूर्ण वातावरण वहां अभी भी है। बिल्कुल, आपका रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ पुणे से विधायक राहुल कौल भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विधायक साहब, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं अपने दर्शकों को, अभी के ताजा हालात क्या हैं और किस तरीके की वहां पर व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर? अभी स्थिति कंट्रोल में है, अनरेस्ट बिल्कुल हुआ था, लेकिन अभी सबके साथ कम्युनिकेशन करके हमने स्थिति कंट्रोल में लाने के लिए कोशिश की और अभी स्थिति कंट्रोल में है। सर, अभी क्योंकि लगातार हम अपने संवाददाता से भी बात कर रहे थे, कल आपने प्रदर्शन वहां पर उस इलाके में किया था, कहीं आप लगातार वहां पे लोगों से बात, एकदम से स्थिति कैसे तनावपूर्ण हो गई? क्योंकि हर कोई तस्वीरें जिस तरीके की आ रही है वो दिखा रही है कि भारी बहुत ज्यादा बड़ा प्रदर्शन था, लेकिन अभी हिंसक प्रदर्शन में कैसे तब्दील हो गया ये? सुबह एक लड़के ने कुछ स्टेटस गलत तरीके से रखा, उसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और कुछ पथराव हुआ, उधर कुछ गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। ये रीजन जो है, कोई पोस्ट किसी ने गलत तरीके से किया था, इसके कारण हुआ है, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है। अच्छा राहुल साहब, एक और बात, क्योंकि 26 तारीख से बताया जा रहा है ये पूरा विवाद चल रहा था, इसको लेकर ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण थी, क्या जिस तरीके के ताजा हालात बने हैं वहां पे सुरक्षा को लेकर कोई लैप्सेस थे? क्योंकि आप तो उस इलाके से विधायक हैं, आपको निश्चित तौर पर सारी जानकारियां मिल रही होगी, क्या वहां पर सुरक्षा की स्थिति थी?
नहीं, सब ठीक है, उधर कंट्रोल में है, लेकिन कुछ स्पॉन्टेनियसली कुछ हुआ सुबह, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था। प्रशासन पूरी तरीके से उधर तैनात है, पुलिस पूरी तरीके से प्रिकॉशन ले रही थी, लेकिन 1 घंटे में कुछ पथराव हुआ, उसकी वजह से कंट्रोल के बाहर गया था। लेकिन सब प्रशासन उधर होने की वजह से अभी स्थिति कंट्रोल में है। और ये पुणे का कौन सा इलाका है सर जहां पर ये स्थिति तनावपूर्ण है, जहां की तस्वीरें लगातार सामने करके है, दौंड कॉन्स्टिट्यूंसी है, या तहसील है और यवत गांव है। बिल्कुल। और सर अभी क्या इसको लेकर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक शख्स को जी जिन्होंने गलत किया था, ऐसी 2 गिरफ्तारियां अभी तक हुई है। देखिए बिल्कुल। और अभी क्योंकि कहा जा रहा था कि सुबह आपका जो प्रदर्शन था, क्या अब भी जारी रहेगा? आप अब भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं या अभी उसको आपने रोक दिया प्रदर्शन को, या फिर जिस तरीके से आप लोग कल इकट्ठा हुए थे? मैंने तो प्रदर्शन नहीं किया था, वो क्लियर करता हूँ। एक प्रदर्शन हुआ था, लेकिन अभी जिन्होंने गलत किया उनके अगेंस्ट अरेस्ट हुआ है उनका, तो अभी कुछ पुलिस ने जो उनका जिम्मेदारी वो निभाया है, प्रशासन ने भी जो काम था वो किया है। अभी स्थिति कंट्रोल में है। अब स्थिति कंट्रोल में है। क्या उस इलाके में अब उस तरीके के हालात नहीं है जो तस्वीरें सुबह से आ रही थी सर? नहीं, अभी नहीं है। 1 घंटे के लिए वो स्थिति थी, अभी कंट्रोल में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ पुणे के विधायक थे राहुल कौल, और हमें बता रहे थे कि स्थिति वहां पर अभी सही है। हालांकि तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सुबह करीबन 1 घंटा बताया जा रहा है कि एक घंटे के करीब करीबन 11 से 12 के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये विवाद लंबे समय से 26 जुलाई से चल रहा था। कल वहां पर प्रदर्शन किया गया और आज सुबह उसी दौरान ये प्रदर्शन उग्र हो गया, हिंसक हो गया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुणे का दौंड इलाका है जहां की तस्वीरें बताई जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि अब स्थिति जो है तनावपूर्ण नहीं है। वहां के विधायक भी बता रहे थे कि अब स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल है। और पूरे एसपी ग्रामीण संदीप सिंह ने आज तक से बातचीत भी की है। उन्होंने आज तक से बातचीत करते हुए कुछ चीजें बताए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 12 साढ़े 12 के दरमियान ऐसा पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन आई और कि कुछ एक तरुण है, यंग है कोई लड़का, उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक स्टेटस रखा है जो आक्षेपजनक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो उस कंप्लेंट पे उस लड़के को पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उस पर कार्रवाई करनी शुरू की गई। गांव के कुछ लोग भी वहां पे आए। गांव के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनके साथ हमारी टीम जो है पुलिस स्टेशन की, उसने मीटिंग भी शुरू की कि गांव में आप किसी भी प्रकार का जो कायदा व व्यवस्था जो है माहौल, उसको शांत बनाए रखें। ऐसे उनके साथ मीटिंग चल रही थी। लेकिन तब तक ये जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण कुछ एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक किया, गांव में पेट्रोलिंग की और अभी शांतता है यहाँ पे। और सबको आह्वान है कि आप किसी भी तरह के जो स्टेटस वगैरह रखे जाते हैं उस पर विश्वास मत कीजिए। और आप सुन रहे थे ये एसपी ग्रामीण है पुणे के संदीप सिंह, जो बता रहे थे कि देखिए अब स्थिति पूरी कंट्रोल में है। और सोशल मीडिया पर जो मैसेज चला था उसके बाद ये स्थिति ज़्यादा तनावपूर्ण है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओमकार भी हैं। ओमकार, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमने अभी वहाँ के विधायक से भी बात की, एसपी की, हमने वो बाइट सुनी, स्टेटमेंट सुनी जो बता रहे हैं। अभी क्योंकि आप उस इलाके में पहले भी देखते आए हैं, उस इलाके को आपको पता है वहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं, इस समय क्या सिचुएशन है? क्योंकि विधायक तो कह रहे हैं सब सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, कि इस तरीके का कोई तनाव नहीं, जो स्थिति थी उसको कंट्रोल कर लिया गया है। देखो, शांति है लेकिन ये तनावपूर्ण शांति है, क्योंकि जब सुबह ये सब कुछ हुआ उसके बाद पुलिस वहाँ आने लगी, जो टीयर गैसेस होते हैं उसके वहाँ स्टिक्स फोड़े गए। तो उसके बाद लोगों जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो भीड़ को पुलिस ने अलग अलग जगह, मतलब कुछ लोग थे जिन्हें डिटेन किया और ऐसे भी कुछ लोग हैं अगर पुलिस को लगता है कि ये आने वाले वक्त में कुछ फ़ोन करके या फिर कांटेक्ट करके परिस्थितियाँ की पोस्ट वॉर वायरल होने के बाद गांव में बढ़ता हुआ सब कुछ हीट नज़र आ रही थी पुलिस को। इसलिए छोटा पुलिस स्टेशन है लेकिन वो पुलिस स्टेशन के लोग थे जो गाँव में आए, उन्होंने गाँव वालों के सरपंच के साथ बात की, मुखिया के साथ बात हुई और बाकी के गाँव वालों के साथ भी बात हुई, क्योंकि उनकी इमोशंस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा चुके थे। बिल्कुल, लेकिन तो ये सब बात होने के बाद उसके बाद ये सब कुछ हुआ है।
ओमकार, सबसे बड़ी बात ये कि अगर 26 तारीख से विवाद था, लगातार आपका रुख करेंगे, लेकिन ओमकार अपने दर्शकों को एक बात फिर बता दें कि आज तक से विधायक की बात हुई और पुणे के दौड़ विधायक राहुल कौल से आज तक की बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि देखिए स्थिति तनावपूर्ण नहीं है। पुणे के दौड़ विधायक राहुल कुल की आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, स्थिति पर काबू पा लिया गया। शख्स के विवादित पोस्ट डालने के बाद ये बवाल मचा था। बीजेपी यह मुस्तैदी नहीं थी जिसके बाद ये प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो गया, लोग सड़कों पर उतर आए, पत्थरबाजी होने लगी, या सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ही ज्यादा भड़काऊ आप कह सकते हैं कि लोगों की भावनाओं को भड़काया गया? देखो, प्रोसेस तो यही है, क्रोनोलॉजी भी यही कहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी कि यहाँ तक सब कुछ चीजें जाएंगी, क्योंकि 26 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू वैंडलाइज हुआ था, उसके बाद जो मूर्ति का वहाँ विटंबन हो गया था, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन आई थी, मुखिया से बात हुई, गाँव के लोगों के साथ वो बैठे और टेंशन एस्केलेट होने से उन्होंने बचाया, वो सब कुछ टेंशन उन्होंने रिलीज किया जो एक दूसरे को मिल रहे थे। तो ये पुलिस एग्जैक्टली ट्रेस नहीं कर पाई। दूसरी अहम पूर्ण बात इसमें यह है कि ये लोग मिल रहे थे, उसके बाद कल जब भाजपा के विधायक वहां पहुंचे, उन्होंने जन आक्रोश मोर्चा निकाला और हिंदू संगठन को साथ में लिया और कुछ तौर पर कह सकते हैं कि थोड़ी पोलराइज करने की भी कोशिश वहां हुई, क्योंकि भाषणबाजी वहां सब कुछ हो गई। तो इसके बाद दूसरे समुदाय के जो लोग थे उनमें भी सब इश्यूज थे, तो रात को ये सब सोशल मीडिया पर दिख गया और उसके बाद आज सब कुछ टेंशन वहां और फ्लेयर अप हो गए। तो शुरू में पुलिस को नहीं लग रहा था कि इस तरीके से दो समाज एक दूसरे के साथ भिड़ जाएंगे, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी हुई कि मस्जिद पर पत्थरबाजी हो गई और ये सब होने के बाद, इसके वीडियोज बाहर आने के बाद, तब तक पुलिस को कॉल इत्तला कर दिया गया था, पुलिस वहां पहुंची, लेकिन लोग काफी थे तो और एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां डिप्लॉय करनी पड़ी। खुद गिल जो है, संदीप सिंह गिल एसपी पुणे के, वो वहां पहुंचे। अलग अलग जगहों से जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां से पुलिस बुलाई गई, लेकिन अभी के लिए जैसे मैंने कहा कि शांति है, लेकिन वो तनावपूर्ण शांति है। जैमर लगाया गया है ताकि इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट ना फैले और उससे और वातावरण खराब ना हो। बिल्कुल। ओमकार, एक और चीज, क्योंकि आपने बताया कि एक शख्स के सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के बाद ये बवाल ज्यादा बढ़ा, लोगों की भावनाएं ज्यादा भड़की, क्या उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और क्या किसी तरीके की सोशल मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है प्रशासन द्वारा इस समय इस इलाके के अंदर? देखो, रिस्ट्रिक्शंस तो लगाए गए हैं, बैरिकेटिंग हो चुकी है गांव के बाहर, और दो अहम पूर्ण बातें हैं। एक तो जिसने कल रात को ये पोस्ट किया था जो वायरल हुआ, उसे आज सुबह जल्दी पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था, क्योंकि वो पुलिस तक स्टेटस पहुंच चुका था। लोगों में गुस्सा है, बढ़ रहा है, ये पुलिस को बेसिक इसका अंदाजा आ गया था। लेकिन टेंशन को रिलीज करने के लिए पुलिस वहां पहुंचने से पहले ही ये सब कुछ हो चुका था। तो पुलिस ने अब दो लोगों को हिरासत में लिया है, मतलब एक जो है जिसने ये सब पोस्ट डाला और दूसरे ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग ये गांव में टेंशन और फ्लेयर अप कर सकते हैं, तो थोड़ी देर के लिए उन्हें भी हिरासत में रखा है ताकि वो किसी से कनेक्ट ना हो और अभी शांति जो है वो शांति वहां बरकरार रखे। ओमकार, क्या लगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, आपका भी रुख करेंगे। ओमकार जिस तरीके से बता रहे थे कि देखिए स्थिति तो तनावपूर्ण थी, हालांकि देखिए आज सुबह जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई उसके बाद ये स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई, लेकिन अभी ओमकार जिस तरीके से बता रहे थे, आला अधिकारियों ने सोशल मीडिया को लेकर रिस्ट्रिक्शंस कर रखी हैं, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जैमर्स डिप्लॉय कर दिया गया है। क्या अभी के ताजा हालात में अभी की स्थिति वहां पर क्या है और क्या आला अधिकारी, कौन कौन से आला अधिकारी है जो इस इलाके में मौजूद है इस समय? बिल्कुल बिल्कुल। आप अभिजीत, आपका शायद ऑडियो म्यूट आ रहा है, अगर आप एक दोबारा से उसको ठीक करें तो हम तक आवाज पहुंच सकेगी। अभिजीत, आपका रुख दोबारा से करेंगे, शायद अभिजीत के ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन दोबारा से अभिजीत का रुख करेंगे। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आज पुणे के दौड़ के इलाके के अंदर एक हिंसक झड़प होगी। दरअसल 26 तारीख को कहा जा रहा है कि शिवाजी महाराज की लगातार मूर्ति तोड़ने के बाद ये विवाद बढ़ा था, उसके बाद कल एक प्रदर्शन किया गया और उसके बाद आज सुबह एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आ जाने के बाद ये हिंसक झड़प बढ़ गई और यहाँ पर पथराव भी किया गया। और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से खबर